हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने फॉरफीचर एट पार एंड रीइशू के बहुत सारे लॉन्ग और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन किए। इस क्लास में हम लोग फॉरफीचर एट प्रीमियम के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम डीके गोयल। दो चार क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड, आप लोग बुक से क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 14 पर शेयर। एक्स लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए। एक शेयर 10 रुपए का है और शेयर कितने पे इशू हुआ? 14 पे। इसका मतलब कि 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि पेमेंट कैसे करना है। ऑन एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन पे 4 रुपए। अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 + 4, जिसमें से 2 हो गई फेस वैल्यू और 4 हो गई प्रीमियम वैल्यू। ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। बाकी जो पैसे बचे वो कंपनी फाइनल कॉल में मांगेगी। क्लियर। नेक्स्ट है दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। दिनेश जिसके पास 1000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, कंपनी ने उसके 1000 शेयर को फॉरफिट कर लिया। एंड 400 ऑफ दीज शेयर वेयर इमीडिएटली रीइशूड, क्रेडिटेड 9 पेड फॉर 814 पर शेयर। उसमें से कंपनी ने केवल 400 शेयर रीइशू किए और रीइशू कितने पे किए फ्रेंड? क्रेडिटेड 9 पेड, मतलब 9 का शेयर है एंड ₹840 पर शेयर और उसको 8 रुपए 40 पैसे पे रीइशू किया, मतलब 60 पैसे कम पे किया। इसका मतलब डिस्काउंट पे किया। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई, मतलब कि फर्स्ट कॉल के बाद ही आपको शेयर को फॉरफिट करनी है, उसके बाद ही आपको शेयर को रीइशू करना है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और सबसे लास्ट में फाइनल कॉल आपको मांगनी है। ठीक है। तो फ्रेंड, जर्नल एंट्री जब हम लोग करेंगे तो जो सबसे पहले कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कंपनी ने कुल 2 लाख शेयर इशू किए। 2 लाख शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है फ्रेंड, प्लस 4 रुपए प्रीमियम का है। 4 प्रीमियम इशू कैसे हुए? एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी है 4, अलॉटमेंट मनी है 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 2 + 4 हो गया। फर्स्ट कॉल है आपकी, फर्स्ट कॉल है 3 की एंड फाइनल कॉल बैलेंस। बैलेंस मतलब जितने पैसे बचे। तो कितने बचे? टोटल कितने का शेयर है फ्रेंड? 10 का, जिसमें से 4 रुपए प्रीमियम है, तो 10 + 4। अब ये वैल्यू हो गई 42639। तो इसका मतलब फाइनल कॉल के लिए केवल 1 रुपए ही कंपनी के पास बचे। अब एरियर की इंफॉर्मेशन है कि दिनेश जिसके पास 1000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं एरियर। एरियर अलॉटमेंट में कितना है फ्रेंड? 1000 शेयर का कितने रुपए करके? 6, दैट इज 6000। क्लियर। और फर्स्ट कॉल में भी उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल में भी 1000 इंटू फर्स्ट कॉल है 3 की, तो ये वैल्यू हो गई 3000। ठीक है। अब यहीं पे उसके शेयर को फॉरफिट किया गया, उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई। तो जो सबसे पहली एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी एप्लीकेशन रिसीव की। एंट्री क्या होगी? नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड एप्लीकेशन मनी है 4 की और शेयर है 2 लाख, दैट इज 2 लाख इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी 8 लाख। तो 8 लाख डेबिट एंड 8 लाख क्रेडिट। क्लियर।
अब कंपनी शेयर एप्लीकेशन को अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 8 लाख डेबिट एंड 8 लाख क्रेडिट। अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी और अलॉटमेंट में 2 रुपये फेस वैल्यू है और 4 रुपये प्रीमियम वैल्यू है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, शेयर कितने हैं 2 लाख और अलॉटमेंट वैल्यू कितनी है 6, तो 2 लाख इंटू 6 दैट इज 12 लाख हो गया डेबिट, और फेस वैल्यू है 2, तो इट मीन्स कि 2 लाख इंटू 2 4 लाख हो गई शेयर कैपिटल, और प्रीमियम वैल्यू है 4, तो 2 लाख इंटू 4 दैट इज 8 लाख हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी और रिसीव करते समय फ्रेंड 1000 शेयर का 6000 एरियर है, और एरियर रिसीव करते समय क्या होती है डेबिट। तो जब हम लोग रिसीव करेंगे दैट इज फोर्थ एंट्री, एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एरियर इन अलॉटमेंट डेबिट टू रिसीव क्या होना है शेयर अलॉटमेंट, तो दैट इज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव होना है फ्रेंड 12 लाख, तो आप क्रेडिट में सबसे पहले लिख लो 12 लाख। एरियर कितना है 6000, तो डेबिट में एरियर हो गया 6000, और जब आप 12 लाख से 6000 माइनस करोगे तो 11,94,000 ये वैल्यू आएगी, मतलब बैंक अकाउंट क्या हो गया 11,94,000। बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकलती है। ठीक है, अब कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल मांगेगी, तो फिफ्थ एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड फर्स्ट कॉल है कितने की फ्रेंड, फर्स्ट कॉल है 3 की, और शेयर है 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 3 क्या वैल्यू आएगी 6 लाख, दैट इज 6 लाख डेबिट एंड 6 लाख क्रेडिट। ठीक है, जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में 3000 का एरियर है और रिसीव करते समय एरियर फिर डेबिट होना है, तो एंट्री होगी फ्रेंड दैट इज 6 एंट्री, जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला उतने से एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट, एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट, और मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिलना था 6 लाख, तो क्रेडिट में आप लोग 6 लाख लिख लो पहले, और एरियर कितना है, एरियर है 3000, तो 3000 एरियर डेबिट हो गई, और 6 लाख में जब 3000 माइनस करेंगे तो 5,97,000 ये आ गई बैंक, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। अब कंपनी फाइनल कॉल मांगने से पहले ही शेयर को फॉरफिट कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड दैट इज 7th, जब फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, दैट इज शेयर कैपिटल डेबिट, और शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग 1000, एंड शेयर कैपिटल डेबिट किससे होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितने पैसे कंपनी ने मांगे। अब कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगा नहीं, केवल फर्स्ट कॉल तक मांगा, मतलब कितने मांगे 4 2 6 एंड 3 9, केवल फेस वैल्यू काउंट करिएगा आप लोग। ठीक है, प्रीमियम वैल्यू नहीं। 4 + 2 + 3 दैट इज 9, 9 इंटू 1000 कितनी हो गई है 9000। अब आपको ये देखना है कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है
और जब भी शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो फॉरफिट करते समय हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। और कब डेबिट करते हैं? जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव ना हुआ हो। ठीक है, प्रीमियम किस में है? अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में एरियर है। इसका मतलब कि प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। कितने शेयर का? 1000 शेयर का। तो इस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगी। अगर रिसीव हो गया होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ नहीं करते हम लोग, जब रिसीव नहीं होगा तभी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गई। कितने से फ्रेंड? प्रीमियम कितना है? 4, एंड नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग वो 1000, तो 1000 इंटू 4 कितना हो गया? ये 4000। अब एरियर किस में है? 2। सबसे पहले एरियर इन अलॉटमेंट। कितनी एरियर है अलॉटमेंट में? 6000, तो 6000 क्रेडिट। उसके बाद 2 एरियर इन फर्स्ट कॉल। एरियर इन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है फ्रेंड? 3000। फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं गई, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे हम लोग। जो बैलेंसिंग वैल्यू बचेगी वो होती है शेयर फॉरफीचर। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अब बैलेंस कितना बचा माइनस कर लीजिए आप लोग। तो 9 और 4 13,000 एंड माइनस 9,000, ये वैल्यू आ गई 4000। मतलब शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस आया वो आया 4000। ठीक है, अब हम लोग इस शेयर को जो कंपनी ने फॉरफिट किया है 1000, उसमें से 400 शेयर हम लोग रीइशू कर रहे हैं। और रीइशू कितने पे कर रहे हैं? 9 पेड फॉर 840 पर शेयर। 8 रुपए 40 पैसे पे, मतलब 60 पैसे का कंपनी ने डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कि फॉरफिचर डेबिट होना है। तो जब हम लोग रीइशू करेंगे फ्रेंड तो एंट्री होगी रीइशू की, दैट इज 8th एंट्री। जितने पे कंपनी ने रीइशू किया उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया उतने से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। शेयर कितने का है फ्रेंड? जो पेडअप वैल्यू है वो है 9 की, और कंपनी रीइशू कितने शेयर कर रही है? 400। तो 400 इंटू 9 दैट इज 3600। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई 3600 से। और रीइशू कितने पे कर रहे हैं? रीइशू कर रहे हैं 8.4, तो दैट इज 8.4 इंटू शेयर कितने हैं? 400। तो ये वैल्यू आ रही है 3360। तो बैंक हो गया 3360 से डेबिट। और डिस्काउंट कितना फ्रेंड? 0.6। तो 400 इंटू 0.6, ये वैल्यू आई 240। मतलब 240 से शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो गई। क्लियर। अब फ्रेंड शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज एंट्री नंबर 9। एंट्री होगी फ्रेंड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए वो थे 1000 और कंपनी ने रीइशू किए 400। और जब भी हम लोग रीइशू कम शेयर करेंगे, जितना शेयर फॉरफिट नहीं किया, तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड कैपिटल रिजर्व का? कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर। जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस क्या था? 4000। तो इट मींस कि 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 1000। तो डिवाइड करेंगे 1000 से एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशू, दैट इज 400। अब इसमें से डेबिट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर माइनस कर देंगे, दैट इज रीइशू करते समय जो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ दैट इज 240। तो माइनस हो जाएगा 240। ये वैल्यू आ रही है 4000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 400
माइनस 240, ये आएगी फ्रेंड 1360। तो 1360 आपका डेबिट हो गया शेयर फॉर फ्यूचर एंड 1360 से कैपिटल रिजर्व आपकी क्रेडिट हो गई। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन और है क्वेश्चन में, वो ये है कि फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। जब शेयर फॉरफिट हो गई, रीइशू हो गया, उसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा। तो जब फाइनल कॉल हम लोग मांगेंगे तो फाइनल कॉल की एंट्री भी पास कर लीजिए आप लोग। 10th एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे वो थे 2 लाख, उसमें से 1000 का शेयर कंपनी ने फॉरफिट करके रीइशू कर दिया। तो जो शेयर फॉरफिट करके रीइशू कर दिया वो तो फाइनल कॉल से हट गया, वो तो फाइनल कॉल के लिए अब है नहीं। तो कंपनी जब फाइनल कॉल मांगेगी तो 1000 शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उसको माइनस करके मांगेगी। मतलब कंपनी के पास जो शेयर थे वो 2 लाख थे, उसमें से 1000 फॉरफिट हो गए, माइनस कर लीजिए, शेयर कितने बचे अब 1,99,000। 1,99,000 इंटू फाइनल कॉल कितने किए 1, तो दैट इज 1,99,000 डेबिट एंड 1,99,000 क्रेडिट। पूरे पैसे कंपनी को रिसीव हो गए। ठीक है, तो जब रिसीव करेंगे हम लोग एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव क्या हो रहा है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और पूरे पैसे मिल गए, दैट इज 1,99,000 डेबिट एंड 1,99,000 क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये था आपके शेयर फॉर फ्यूचर एट प्रीमियम एंड रीइशू का कंप्लीट क्वेश्चन। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 46B फ्रॉम डीके गोयल। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड, और ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 100 ईच। 300 शेयर फॉरफिट हुए हैं, एक शेयर 100 रुपए का है। 75 कॉल्ड अप, केवल 75 ही कंपनी ने मांगा। इशूड एट 10% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और जो शेयर इशू हुए थे फ्रेंड्स वो 10% प्रीमियम पे इशू हुए थे और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मांगी गई थी। ठीक है, शेयर कितने का है 100, प्रीमियम कितना है 10%, तो दैट इज 10 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं मिला प्रीमियम के साथ। ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला 20 का। नेक्स्ट है आउट ऑफ दीज 100 शेयर वेर रीइशूड एज फुली पेड अप इन सच अ वे दैट ₹3,100 वेर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने 100 शेयर रीइशू किया, और कितने पे रीइशू किया इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन है कि जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है 3,100। मतलब कितने पे कंपनी ने शेयर रीइशू किया ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से देखिएगा इसको। जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी शेयर फॉर फ्यूचर की। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी फ्रेंड कॉल्ड अप वैल्यू से, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 75, और शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग 300। तो दैट मीन्स कि 300 इंटू 75, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 22,500। तो 22,500 हो गई डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का है और प्रीमियम अलॉटमेंट में है, और अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि प्रीमियम भी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं होता तो फॉरफिट के समय हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा फ्रेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, और प्रीमियम वैल्यू कितनी है 10,
और शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग 300, तो दैट मीन्स कि 300 इंटू 10 ये वैल्यू हो जाएगी 3000। अब एरियर किस में है, सबसे पहले अलॉटमेंट में, तो 2 एरियर इन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट है कितने का फ्रेंड 30 का, तो 30 इंटू 300 दैट इज 9000 हो गया एरियर इन अलॉटमेंट। उसके बाद एरियर इन फर्स्ट कॉल है, एरियर इन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है फ्रेंड, फर्स्ट कॉल है 20 की, तो दैट इज 20 इंटू 300 कितना हो गया ये 6000। अब जब आप लोग डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। डेबिट कितनी है 22,500 प्लस 3000 माइनस 15,000, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 10,500। अब जब कंपनी रीइशू कर रही है शेयर तो कितने पे रीइशू कर रही है इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, ठीक है, और रीइशू कितनी कर रही है 100 शेयर। ये जो 10,500 वैल्यू आई फ्रेंड, ये कितने शेयर की आई, ये आई 300 की, तो जब आप इसको 300 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस आएगा 100 शेयर के लिए वो आएगा 3500। लेकिन कंपनी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर कर रही है वो कर रही है 3100। इसका मतलब कि रीइशू करते समय शेयर फॉर फ्यूचर भी डेबिट हुआ होगा क्योंकि कंपनी शेयर को कम पे रीइशू कर रही है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री पास करके छोड़ देंगे। अभी एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, क्योंकि कंपनी शेयर को कम पे रीइशू कर रही है। अगर कम पे रीइशू ना करती, पार पे करती या प्रीमियम पे करती तो पूरा का पूरा 3500 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता, लेकिन शेयर कैपिटल में केवल 3100 ही ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब कि शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, ठीक है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल में वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड, फुली पेड अप है, इट मीन्स कि 100 इंटू 100 दैट इज 10,000, तो 10,000 क्रेडिट में लिख के आप छोड़ दो। जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी कि शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी फ्रेंड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एंड ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 3100, तो 3100 डेबिट एंड 3100 क्रेडिट। अब आपको रीइशू करते समय शेयर फॉर फ्यूचर के डेबिट की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, जितने शेयर आपने फॉरफीट किए, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेयर री इशू से, नंबर ऑफ शेयर री इशू, और इसमें से फ्रेंड माइनस करते हैं डेबिट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, जो री इशू करते समय शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुआ है, दैट इज डेबिट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर कितना है आपके पास 10,500, तो ये वैल्यू हो गई 10,500, एंड नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर है 300, और नंबर ऑफ शेयर री इशू कितने हैं 100। इसमें से आपको माइनस करना है डेबिट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं।
एंड कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आपको पता है दैट इज 3100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10,500 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 3,500 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3100। 35 को जब इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा फ्रेंड, 3500 माइनस, और ये वैल्यू आएगी माइनस का 400, माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 400। इसका मतलब कि जो शेयर फॉरफीचर का डेबिट अमाउंट निकला वो निकला 400, तो आप लोग यहाँ पे 400 लिख लो। और बैंक कैसे आएगा फ्रेंड, 10,000 से जब 400 हम लोग माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9600। ठीक है, क्लियर। अब आपको रीइशू का अमाउंट निकालना है कि पर शेयर कितने पे कंपनी ने रीइशू किया। तो कैसे निकलेगा ये, रीइशू इक्वल्स टू कंपनी ने टोटल शेयर कितने पे रीइशू किया, 9600 पे, तो दैट इज 9600, और शेयर कितने रीइशू हुए हैं 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 96 पर शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। एंड फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज इस क्लास में फॉरफीचर एट प्रीमियम एंड रीइशू के बहुत सारे क्वेश्चन किए, लॉन्ग और शॉर्ट। आप लोग कॉपी में फिर से इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स, एंड आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।